अम, कोई फेल हुआ है लॉन्च आपके जर्नी में? फेलियर? बिल्कुल। बिल्कुल मैं इसमें कहूंगा ऐसा है। बिल्कुल मैं आपको एक क्या सीखा एग्जांपल भी आपने उससे? देता हूँ। क्या सीखा उससे आपने? जी जी बिल्कुल मैं मुझे आपको बताता हूँ। हाँ, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊँ। हमारी ऑस्ट्रेलिया में एक लॉन्च हो रही थी, उसके अंदर देखिए तमाम कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम सम टाइम उनके साथ कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अब प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब निकल निकल आई। इंस्पेक्शन के ऊपर यूजुअली मतलब हॉक की तरह मैं बैठा होता था। पर्सनली मैं खुद बकायदा तौर पे कहता था भाई रिपोर्ट वेट करो, रिजेक्ट आप करते हो तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मैं फाइनल जब तक यस उस वक्त तक नहीं होगा जब तक मैं नहीं उसको अप्रूव करूंगा। उस जगह पे मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, विच इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ सक्सेस स्टोरी। लेकिन समहाउ कोई ऐसी मिसिंग उस कोई पार्ट ऐसा रह गया होगा इधर इंस्पेक्शन का, या रिपोर्ट नहीं प्रॉपर फॉर्म की गई होगी कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं निकली। रिव्यू स्कोर चला गया 3.9, मार्केट एवरेज थी 4.4। अब हमारा 3.9 है। इन्वेस्टर बेचारा वो भी, एक टर्म यूज होती है बिल्ली, वो बिल्ली? उस टाइप का सेटअप था। लेकिन वो मैं इस तरह नहीं कहता एवरीवन शुड बी लाइक शुड बी केयरिंग अबाउट हिज इन्वेस्टमेंट्स एंड हार्ड अर्न मनी। मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन चलें वो अगर जरूर। बहुत ज्यादा ही उसका इसरार था कि यार ये क्या हो गया और मेरे साथ और ये सारा मामला और वो सारी चीजें, हम लोगों ने जब उसको स्टडी किया तो हमने बोला यार ये तो अब इसका तो कोई हल ही नहीं है कि 3.9 स्टार रेटिंग है और मतलब वो लॉन्च बैठी हुई है, बिल्कुल कोई सेल्स नहीं आ रही, अच्छी खासी आ रही थी, सब ड्रॉप हो गई। तो उसका हमने सोल्यूशन ये किया, हमने उस लॉन्च को उठाया, उठा के हमने तमाम मार्केट्स का एनालिसिस किया, क्रॉस मार्केट्स का। उसके अंदर हमें पता चला कि यार जापान एक ऐसी मार्केट है जो पसंद ही 3.5 से ऊपर उन्हें कोई चीज पसंद ही नहीं होती। तो हमने बोला कि भाई इस प्रोडक्ट को ऐसा करो, इंटरनेशनल लिस्टिंग्स इसकी जो बिल्ड इंटरनेशनल लिस्टिंग के ऑप्शन से सेल ग्लोबली करके इसको जापान भेज दो। ये जो थोड़े से यूनिट रह गए इन्हें डिस्पोज कर दो, अच्छी क्वालिटी वाले वहां भेज दो। तो एक ये वो स्टोरी है जिसको हमने फेलियर से टर्न किया सक्सेस स्टोरी के अंदर, जापान के अंदर भेज दिया। नाइस। हाँ, अंधों में खाना राजा। वो बोल रहे हैं यार हमारे इधर तो 3.5 से ऊपर नहीं कोई होता, ये 3.9 वाह जी वाह यही लेना है हमने। उन्हें 5 वाले पे तो यकीन नहीं आता। 5 स्टार तो वो बोलते हैं भाई ये हमारी बरादरी नहीं है। तो एक तरीके रीजन? से हमने ऐसे लॉन्च को जो है वो फेलियर को टर्न किया एक सक्सेस स्टोरी के अंदर। तो मेरा अपना मानना जाती तौर पे यही है कि ज्यादातर हमारे इधर परसेप्शन ये समझी जाती है कि जी आप प्रोडक्ट हंट अच्छे से कर लो, उसको ऑफर को प्रॉपर्ली डेवलप कर दो, आप उसकी सोर्सिंग अच्छी कर लो, आप उसके कंटेंट के ऊपर जो है पूरे मेहनत से काम कर लो, ट्रेडमार्क बाकी तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स उनको पूरा कर लो, लॉन्च करो, 4-5 महीने बाद भाई आप हाथ उठा के बैठ जाओ, सर के पीछे रख के इजीली रेस्ट करो। दिस इज नॉट द केस। ये बिजनेस है। जिस तरह आप 5 महीने में स्टेबल हो गए कोई और भी आके आपकी जगह ले सकता है। सो यू शुड ऑलवेज बी विजिलेंट अबाउट योर पोजिशनिंग इन द मार्केट। आप हर 2 महीने बाद मार्केट रिसर्च जरूर कर रहे होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए भाई मेरी स्टील की प्रोडक्ट है, ये तो प्लास्टिक का शेयर बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो आप भी अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर दें, वेरिएशन एक ऐसी ऐड कर दें जो कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर रही है। तो मेरा ये अपना मानना है कि असल कहानी शुरू ही उस वक्त होती है जब आप स्टेबिलिटी अटेन कर लेते हैं। उस आपने सीड से प्लांट तो बना लिया, उस प्लांट को जिंदा रखना और उसको ट्री की पोजीशन तक लेके जाना, दिस इज द मेन जॉब। ये असल चीज है जो करने वाली है। तो वहां आपको झटके भी लगेंगे, वहां आप एक जिंदा चीज हैं, एक मार्केट के अंदर आप अपने आप को शो कर रहे हैं, आपसे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वो आप पे बार बार आके कंपेटिटिव ऑफर्स सामने रख के कस्टमर के वो आपको झटके देंगे। आपको वहां पे विजिलेंट लेना है, आपकी कहानी वहां पे असल स्टार्ट होती है। आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट की स्ट्रांग भी क्यों ना हो, लेकिन जब आपने उस प्रोडक्ट को लॉन्च करा हुआ है तो उस टाइम के ऊपर जो आपको चैलेंजेस आएंगे, आपको अपनी ऑफर्स ही सम टाइम चेंज करनी पड़ती हैं। आप पैक ऑफ 10 बेच रहे हैं, आपको पैक ऑफ 15 करना पड़ता है, उसी प्रोडक्ट की वेरिएशन जो ऑफर है उसे अपडेट करके,
ताकि आप मार्केट के अंदर मजीद स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो अटेन कर सकें। तो ये एक ऐसी चीज है हमारे यूजुअली हमारे इधर क्या होता है कि वो, मुझे याद है मेरा मैं इंटर में था तो एक हमारे दोस्त थे, एक्सीडेंट हुआ हमारा, वो दोस्त गाड़ी चला रहे थे, एक शबाब जो थे वो साथ गुजरे, शबाब मीन यंग, सऊदीया में उसे कहते हैं यंग बॉयज को, तो वो गुजरे, उन्होंने जरा शरारत की और हमारे भाईजान जरा घबरा गए, जो जरा अभी उनकी मेरे ख्याल नवीं जमात में थे, 9th ग्रेड में, उन्होंने 2-3 दफा राइट लेफ्ट की, उसके बाद वो घबरा गए, उन्होंने हाथ रखा और खैर एक्सीडेंट हो गया, बड़ा बुरा हुआ। तो एक चीज इस मैं जो पूरी कहानी बताई है, इससे मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि भाई आपको मार्केट में वो शबाब गुजरते रहेंगे आपके साथ से, आपको आंखें बंद नहीं करनी, आपको कंट्रोल करते रहना है उस गाड़ी को अनटिल एंड अनलेस आप डेस्टिनेशन तक उसे ना ले जाएं। तो ये एक मेन चीज है जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आपकी चलती चलाती लॉन्च 2-3 साल पुरानी, उसके अंदर भी चैलेंजेस आएंगे, वो भी फेलियर की तरफ जा रही होगी, लाइक एवरी बिजनेस। आपको आंखें खुली रखनी है और कम्बैट करना है। दिस इज द मेन थिंग दैट वी ऑलवेज हैव टू डू।